एक दिन एक नर लोमड़ी ने एक छोटे खरगोश को पकड़ लिया, लेकिन जब मादा लोमड़ी ने बाकी छोटे छोटे डरे हुए खरगोशों को देखा तो उसका दिल पसीज गया। उसने उन्हें अपने घर ले जाकर पालने का फैसला किया। नर लोमड़ी इस बात से बहुत नाराज हुआ, लेकिन मादा लोमड़ी अपने फैसले पर अड़ी रही। धीरे धीरे वह उन नन्हे खरगोशों को अपना बच्चा मानने लगी और हर दिन उनके साथ खेलती रही। लेकिन अब उन्हें खिलाना सबसे बड़ी चिंता बन गई थी। मादा लोमड़ी पहले एक चिड़िया पकड़कर लाई, लेकिन खरगोशों ने उसे छुआ तक नहीं। तभी उसे एहसास हुआ कि वे तो शाकाहारी हैं। फिर उसने कुछ हरी घास लाकर उन्हें खिलाया, जिससे किसी तरह वे भूखे मरने से बच गए। एक दिन मादा लोमड़ी बहुत ज्यादा भूखी थी। उसने एक गिलहरी को देखा और उसके अंदर का शिकारी स्वभाव जाग गया। मगर जैसे ही उसने बच्चों की डरी हुई आंखें देखीं, वह रुक गई। नर लोमड़ी ने उसकी हालत समझी और दौड़कर गिलहरी पकड़ लाया, लेकिन मादा लोमड़ी ने बच्चों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए वह मांस खाने से मना कर दिया। यह बात नर लोमड़ी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। दोनों में पहली बार बहुत जोरदार झगड़ा हुआ और अंत में नर लोमड़ी गुस्से में घर छोड़कर चला गया। मादा लोमड़ी को दुख तो हुआ, लेकिन जब उसने बच्चों की मासूम शक्लें देखीं, तो उसे लगा कि यह त्याग भी जरूरी था। धीरे धीरे ठंडी सर्दियां आ गईं। मादा लोमड़ी सिर्फ घास खा रही थी, इसलिए बहुत कमजोर हो गई थी। एक रात उसे बहुत तेज भूख लगी और उसकी आंख खुल गई। उसने बच्चों की गर्दनें देखीं, उनके शरीर में बहती गर्म गर्म रक्त की नसें देखीं और उसके मन में फिर से शिकारी भावनाएं जागीं। लेकिन बच्चों के प्यारे चेहरे देख वह खुद को रोक पाई। अब बिना नर लोमड़ी के मादा लोमड़ी अकेले ही तीनों बच्चों की परवरिश कर रही थी। एक रात वह बच्चों को साथ लेकर इंसानों के खेतों में खाने की तलाश में गई। बच्चे जब सब्जियां खा रहे थे, तभी एक शिकारी कुत्ता वहां आ गया। मादा लोमड़ी ने अपनी जान की बाजी लगाकर बच्चों को बचा लिया। घर लौटने के बाद उसने बच्चों से कहा कि वे अब बड़े हो गए हैं और उन्हें अब अपनी राह पर जाना चाहिए। बच्चे उदास होकर चले गए। जैसे ही वे चले, मादा लोमड़ी थककर जमीन पर गिर गई। असल में पिछली रात शिकारी कुत्ते से लड़ते वक्त उसे बहुत गहरी चोट लगी थी। उसे पता था कि अब वो इन बच्चों की सुरक्षा नहीं कर पाएगी। थोड़ी देर बाद बर्फ गिरने लगी और धीरे धीरे उसकी पूरी देह बर्फ से ढक गई। आखिरकार उसकी मृतदेह एक शांत, सुंदर बर्फ की मूर्ति बन गई।